अभी हमारे पीयर के चच्चा कल होके आए हैं, ऐलान किए हैं 5 लाख रुपए 30 बिस्वे जमीन तो देकर आए हैं। माहौल नहीं खराब हुआ तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या वहां किसी को मारने जा रहे हैं, पीटने जा रहे हैं या किसी का घर कब्जा करने जा रहे हैं? वो भी तो पीड़ित महिला से, उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं, आर्थिक मदद के लिए जा रहे हैं। अरे सत्ता में बैठे हुए दलालों से कहना चाहूंगा कि उस बेटी को न्याय दिलाओ, सरकारी नौकरी दो। 5 लाख रुपए की कीमत है एक बेचारी महिला की, किसी भी की जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है। रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने की, तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मूड बना लिया कि हमें गाजीपुर जाना है तो दुनिया का कोई डीएम उन्हें रोक नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ता और समाजवादी का 1 कार्यकर्ता उन पे भारी है। प्रशासन के लोग गांजा पी के सो रहे हैं क्या? आप कह रहे न्याय नहीं मिला, लेकिन जब पीड़ित के पिताजी से बातचीत किया गया था, तमाम सारे मीडिया ने सवाल पूछा था, वो कह रहे हैं कि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। पुलिस की कार्रवाई से वो क्या संतुष्ट हैं? उनको दबाया जा रहा है। अगर वो इतने ही सक्षम होते तो आज वो कहां से कहां होते? बताइए, क्या उनकी बेटी के साथ ये अत्याचार होता? वो गरीब परिवार है, वो डरे हुए लोग हैं। इनके एसपी, डीएसपी, कप्तान सब जाके उनको डराते हैं, धमकाते हैं। तो पीड़ित महिला थी, उसकी जान की कीमत 5 लाख रुपए है, बस 5 लाख रुपए है। आप बताइए, 5 लाख रुपए है, 30 बीघे जमीन है, 30 बिस्वा जमीन है। अगर यही काम किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या बूथ अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष या प्रभारी या विधायक या मंत्री या सांसद की बेटी के साथ हुआ होता तो क्या 5 लाख रुपए और 30 बिस्वे जमीन में निपटा दिया जाता? अरे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी साक्षात आते मैदान में, जो कि आज एसी की हवा खा रहे हैं। उस गरीब परिवार की से जाके आप लोग पूछिए, जिसकी बेटी चली जाती है उसका दर्द क्या होता है। अरे इनको क्या पता, ना इनके पास खेती है और ना बेटी है, ये नारा कुछ भी नहीं है इनके तो पास। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? ये इन्होंने नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ का नारा दिया था। मुकदमे से डर नहीं लगता है? बिल्कुल समाजवादियों को मुकदमे से डर नहीं लगता। काहे का डर भैया? हम तो मुस्कुरा रहे हैं कि हम उस व्यक्ति के कार्यकर्ता हैं जो हमेशा सच्चाई की राह पे चलता है, और वो व्यक्ति माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। 29 अप्रैल को अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, आह्वान कर दिया है। सपा के डेलीगेशन पर जो पहले ईंट पत्थर बरसाए गए थे उसको संज्ञान में लेते हुए अखिलेश यादव ने खुद जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है कि 29 अप्रैल को हम जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी वहां पहुंच पाएंगे या कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं? अभी आगरा वाला मामला देखे थे आप पत्रकार बंधु? आगरा वाला देखे थे? करनी सेना के लोग क्या कह रहे थे कि अखिलेश यादव को आगरा एक्सप्रेसवे पे नहीं चढ़ने देंगे। जो जनसैलाब वहां आगरा में पहुंचा था वही जनसैलाब पूर्वांचल पहुंचेगा, गाजीपुर पहुंचेगा और उस गरीब बेटी को न्याय दिलाने का काम करेगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मदद जितनी हो सकेगी उतनी करेगी। और इनके एक विधायक या सांसद है कोई, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया कि अखिलेश यादव जी को रोका जाए। बताइए कितनी डरी हुई है भाजपा, कितनी डरी हुई है भाजपा। आप लोग वहां जाएंगे, अखिलेश यादव वहां पर जाएंगे तो माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए क्या माहौल खराब हो जाएगा? क्या खराब हो जाएगा? अगर कोई पीड़ित है, अगर कोई पीड़ित है, कोई मंत्री विधायक वहां पहुंच जाए तो माहौल खराब कर देगा? आप बताइए। अभी हमारे पीयर के चच्चा कल होके आए हैं, ऐलान किए हैं 5 लाख रुपए 30 बिस्वे जमीन तो देकर आए हैं। माहौल नहीं खराब हुआ तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या वहां किसी को मारने जा रहे हैं, पीटने जा रहे हैं या किसी का घर कब्जा करने जा रहे हैं? वो भी तो पीड़ित महिला से, उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं, आर्थिक मदद के लिए जा रहे हैं। अरे सत्ता में बैठे हुए दलालों से कहना चाहूंगा कि उस बेटी को न्याय दिलाओ, सरकारी नौकरी दो। 5 लाख रुपए की कीमत है एक बेचारी महिला की, किसी भी की जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है। बताइए, अरे शर्म खाइए आप। आपकी सरकार होते हुए भी बताइए आप क्या अत्याचार कर रहे हो।
आप बोलते हो कि किसी भी महिला के ऊपर अगर कोई जोर जबरदस्ती होगी तो अगले चौराहे पे हमारे यमराज खड़े हैं। अरे कहाँ मर गए यमराज? बताइए कहाँ मर गए? अरे मुझे तो हंसी आ रही है कि सत्ता में बैठकर बताओ उस बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे तो सही बात है, जैसा छोटा भाई मेरा कह रहा है फिर न्याय कि नहीं प्रशासन के लोग गांजा पी के सो रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं न्याय नहीं मिला, लेकिन जब पीड़ित के पिताजी से बातचीत किया गया था, तमाम सारे मीडिया ने सवाल पूछा था, वो कह रहे हैं कि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। पुलिस की कार्रवाई से वो क्या संतुष्ट हैं? उनको दबाया जा रहा है। अगर वो इतने ही सक्षम होते तो आज वो कहां से कहां होते? बताइए, क्या उनकी बेटी के साथ ये अत्याचार होता? वो गरीब परिवार है, वो डरे हुए लोग हैं। इनके एसपी, डीएसपी, कप्तान सब जाके उनको डराते हैं, धमकाते हैं। योगी जी को खुद जाना चाहिए था। उन दोषियों को सजाएं, मौत की, फांसी की सजा होनी चाहिए थी। बताइए, आज तक रेप हुए इतने सारे, कोई भी अगर अपराधी को, अगर एक अपराधी को आप फांसी दिलवा दीजिए तो क्या आगे से ये कार्यक्रम होगा? फांसी देने का काम सरकार का थोड़ा ना है, फांसी देने का काम तो कोर्ट का है। कोर्ट पर फैसला लेगी सरकार। से क्या देखिए, हम तो ये कहेंगे पत्रकार बंधु, जो सरकार कहेगी वही कोर्ट करेगी, जो सरकार कहेगी वही कोर्ट करेगा, ये मेरा मानना है। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि वो नहीं है कि आप पूछिए ही। अच्छा, धारा 163 वहां पर लागू कर दी गई है, इसमें वो तो जानबूझकर लागू तो किया क्या लगता है कि अब तो जाने से अब तो घबरा रहे होंगे, क्या लोग जाएंगे? गया। देखिए, कौन घबरा रहा है? अरे धारा 144 लागू कर दी, 163 लागू कर दी गई है, घबरा कौन रहा है ये बताइए? हम समाजवादी लोग घबरा रहे हैं? मुकदमा नहीं हो जाएगा? हो जाने दो। अगर किसी को न्याय दिलाने में जान चली जाए तो जान चली जाएगी। अगर आज भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, अगर ये हम लोगों को आज़ादी न दिलाए होते तो इन्होंने तो अपना बलिदान दे दिया, हम लोग आज़ाद घूम रहे हैं। बताओ आज। तो अगर हमें भी किसी को आज़ादी दिलाने में अगर हमारी जान चली जाएगी तो जाने दो। हम समाजवादी लोग डरने वालों में से नहीं। तो क्या लगते हैं कि वहाँ के जो डीएम जी हैं उन्होंने धारा 163 लागू कर दी है, 4 लोग एक पास खड़े नहीं हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जाएंगे या फिर रोक लिया जाएगा उनको? डीएम का तो माहौल हमने गाजियाबाद में भी देखा था, जब श्रमिकों के साथ अत्याचार हो रहा था। वहां पे भी तो डीएम चुनाव आयुक्त की बेटी तो ही है, जो कभी फील्ड में नहीं आती हैं, जो कभी फील्ड में नहीं आती हैं। और जब आई थी, जब अपनी जान पे आई थी तो कितनी सुरक्षा व्यवस्था से आई थी। वो क्या कहते हैं, ब्लड प्रूफ नहीं, ब्लड प्रूफ जैकेट थे उनके पास में। उसके बाद उसके ऊपर से कोई प्लास्टिक का वो कोई सुरक्षा में था, और सिक्योरिटी उनके साथ कितनी थी। तो वो चुनाव आयुक्त की बेटी हैं। डीएम की बात करें तो डीएम जिसकी सरकार होती है उसकी तरफ डीएम बोलते हैं, ठीक है, शासन प्रशासन उन्हीं का रहता है। रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने की, तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मूड बना लिया कि हमें गाजीपुर जाना है तो दुनिया का कोई डीएम उन्हें रोक नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ता और समाजवादी का 1 कार्यकर्ता उन पे भारी है। धारा 163 लागू हो गई, वहां पर जाएंगे तो मुकदमा हो सकता है। तो हमारा तो जन्म ही जेलों में हुआ है भाई साहब। हम उस वंशज से आते हैं जहां हमारा जन्म ही जेल में हुआ है, तो जेल हमारा तो घर है, गुरुद्वारा है, घर है, घर। अच्छा, घर है, घर कह लो, गुरुद्वारा कह लो, चर्च कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। जो आप तो समझ में आए वो आप कह सकते हैं। तो अखिलेश जी को रोक नहीं पाएंगे? कैसे कोई रोक पाएगा? अखिलेश भैया जा रहे हैं न्याय के लिए, अन्याय करने तो जा नहीं रहे हैं। लेकिन एक भाजपा की राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत जी वो कह रही है कि अखिलेश यादव को गाजीपुर ना आने दिया जाए, माहौल खराब हो जाएगा। उनके सांसद बनने से उस क्षेत्र का माहौल बढ़िया हो गया है, खुशहाली है। नहीं, अगर आप वहाँ पीड़ित से मिलने जाएंगे तो माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं आने। वो गई है। अच्छा, ये वो गई है, एक बात ये बताइए, वो गई है। सुनिए, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहां जाएंगे तो उनके जाने से माहौल खराब हो जाएगा। वो राज्यसभा सांसद है तो उनके जाने से माहौल नहीं खराब होगा। ये कौन सी बात है? भाजपा डरी हुई है इस समय, और न्याय
अन्याय को वो देख नहीं रही। इस समय वनस्पतियों का इतना कमाल है कि भाजपाइयों को दिखता ही नहीं है कि वो जैसे कहते नहीं है रामायण में अश्वमेध का घोड़ा, तो भाजपा की नज़र में वो अश्वमेध का घोड़ा दौड़ रहा है। समय की बात है, 27 में समय हमारा भी आ रहा है, हमारा भी अश्वमेध का घोड़ा दौड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिनके बच्चे ही नहीं हैं वो बच्चों का दर्द क्या जानेंगे। जिनके बच्चे हैं जिनके बच्चे ही नहीं हैं वो बच्चे का दर्द क्या जानेंगे। जी, मोदी जी बात करते हैं महिला की, महिला सम्मान की। उनकी पत्नी जसोदाबेन को उन्होंने प्रधानमंत्री की पत्नी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देनी चाहिए। आज उनका क्या हाल है। महाराज जी की तो शादी नहीं हुई, तो एक पीड़िता, एक बच्ची का वो दर्द क्या जाने।